आज हम लोग सूत्र अर्थात फार्मूले के विषय में जानेंगे। और यह फार्मूला जो है, सूत्र जो है, बच्चों को गणित बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बच्चे इसे याद नहीं रख पाते हैं, और याद भी रखते हैं तो 2 दिन 4 दिन में भूल जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं बेसिकली इसको फार्मूले को मैं पहले बताऊँ कि किस तरीके से यह होता क्या है और इसका प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। इन सभी सवालों का जवाब जो है आप इस वीडियो में देख पाइएगा, और अंततः आप यह जरूर जान पाइएगा कि किसी भी फार्मूले को किस तरीके से याद किया जाए या समझा जाए जो वह लॉन्ग टाइम तक, अधिक दिनों तक आपके पास रहे और आप उसका उपयोग जो है अच्छी तरीके से अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने एक्सरसाइज में कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मूला होता क्या है। एक उदाहरण द्वारा इसको समझा जाए। जैसे कि आप देखे होइएगा कि कोई ईंट होती है, ब्रिक्स, जिसपे कुछ सिंबल बने होते हैं। तो अगर वह सिंबल जो है, वह ब्रिक पे बना हुआ, ईंट पे बना हुआ जो सिंबल है, वह सिंबल किसी खांचे से बनाया जाता है। यदि वह मतलब ईंट जो है, अगर आदमियों की सहायता से, मतलब मजदूरों की सहायता से प्रत्येक जो है ईंट का मिट्टी को लेकर के ईंट जैसा आकृति बना करके तो उस पर जो है छेनी, हथौड़ी या किसी भी औजारों के माध्यम से उस पर खांचा बनाया जाए, तो एक दिन में कम से कम 5 या 10 या 50 बन सकता है। लेकिन जब उसका खांचा बना होता है, ढांचा, जिसमें सांचा भी कहा जाता है, खांचा, ढांचा, सांचा सब एक ही चीज़ है, मतलब उसका बना होता है, उसमें आप मिट्टी को, जो है गीली मिट्टी को डाल दिया जाता है, तब उसमें से निकाला जाता है, तो वह मतलब खांचा बना हुआ या उस पर डिजाइन बना हुआ ईंट प्राप्त होता है। तो फार्मूला यही चीज़ है जो मतलब कठिन से कठिन कार्यों को आसान बनाते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि फार्मूला होता क्या है। तो फार्मूला या सूत्र एक ऐसा तरीका होता है जो कठिन से कठिन कार्यों को, कठिन से कठिन समस्याओं को आसान बना देता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि 10 मजदूर अगर गीली मिट्टी को जो है ईंट बनाते हैं और फिर उस पर अपना डिजाइन खींचते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। और वहीं अगर सांचा बना लेते हैं, लकड़ी का या किसी भी चीज़ का सांचा बनाते हैं और उसमें गीली मिट्टी को डालते हैं, डालने के बाद उसको जब उस मिट्टी को निकालते हैं तो उस पर सांचा ऑटोमेटिक बना रहता है, उसको बार बार सांचा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फार्मूला भी इन्हीं सभी चीज़ों में से निकाला गया एक मतलब तरीका होता है। आप जिस चीज़ को याद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको याद करना हो a + b की होल स्क्वायर बराबर होता है आपको a² + b² + 2ab। आप इसको रटते हैं, आप इसको रट रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब जो है आप इसे रखते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ऐसे रखते हैं। तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद ये भूल जाएं आप, या हो सकता है कि आपको याद रहे। लेकिन सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल a + b का होल स्क्वायर, यदि इसको क्या करे कि a + b का होल स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 2 है। इसका मतलब क्या होता है, x गुना x। जब x की डिग्री 2 होती है, घात इसकी 2 होती है, तो इसका मतलब होता है कि x गुना x। इसको मैंने आपको अलजेब्रा में भी मतलब बताया था। और x + x, इसको जोड़ने पर 2x होता है। तो जब जोड़ा जाता है तो उसकी कोफिशिएंट बढ़ाई जाती है, यही कोफिशिएंट जिसको मतलब हिंदी में गुणांक कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है जब 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 इसको गुना किया जाता है तो इसके घात बढ़ाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब a + b का होल स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब हुआ कि a + b को 2 बार गुना करना। इसका मतलब यह हुआ, याद देखिए, गणित की हर पंक्तियां, हर स्टेप जो है आपसे कुछ ना कुछ कहती है। यह स्टेप यह कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर अर्थात a + b को 2 बार गुना करना है, अर्थात जब यहाँ पे 2 बार आपको गुना करना है। अब यह जो है द्विपद है, जिसको इंग्लिश में बाइनोमिकल, मतलब द्विपद व्यंजक हुआ, बाइनोमिकल एक्सप्रेशन
यह बाइनोमिकल एक्सप्रेशन आपको मिला a प्लस बी, ए एक पद का है और b जो दूसरा पद है, फिर ये दोनों जो आपस में मिलते हैं तो इनकी जब गुना की हम प्रक्रिया करते हैं तो इसका रूल्स होता है a से आप a प्लस बी दोनों में गुना कीजिएगा, एक बार a से दोनों में गुना कीजिएगा, फिर एक बार b से दोनों में गुना कीजिएगा। जब ऐसी स्थिति आएगी a से आप a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर प्राप्त होगा, a से b में कीजिएगा तो ab प्राप्त होगा। ये तो आप गुना में पहले अलजेब्रा में सीखे होंगे। फिर b से a में कीजिएगा तो ab प्राप्त होगा, फिर b से b में मतलब कीजिएगा गुना तो b स्क्वायर प्राप्त होगा। अब ab जो है समान पद है, ये दोनों आपस में जुटेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इधर लिखिए या 2ab इधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही चीज आपको यहाँ पे क्या हुआ, प्राप्त हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आपने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में किस तरीके से लाया गया। जब आप इस सूत्र को, जब आप इस मतलब सूत्र को इस तरीके से एलएचएस साइड इसको कहा जाएगा, यह बराबर है, मतलब इक्वल का निशान है जो बराबर है। अब इधर जो है एलएचएस साइड है और इधर जो है आरएचएस साइड है। इसको क्या है कि मतलब समीकरण के तहत, समीकरण के रूल्स के तहत इसका मतलब प्रक्रिया किया गया है। और जब एलएचएस साइड को तोड़े हैं हम और तोड़ने के बाद आरएचएस साइड को हम ला चुके हैं, तो इस तरीके से जब हम कार्य कर लेते हैं, इस तरीके से अगर फार्मूला को समझ लेते हैं, फार्मूला को तोड़ के देख लेते हैं, प्रत्येक फार्मूले को, जो भी फार्मूले हैं वह कहीं आसमान से या धरती फाड़ के पैदा नहीं हुए हैं, वह कहीं ना कहीं से उसको निकाला गया है। और जब आप किसी भी फार्मूले को जहां से उसको निकाला गया है वहां तक पहुंचिएगा, वहां से जब आप उसको समझिएगा तो आप आसानी से यह बात हमेशा याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप कभी भी भविष्य में या कहीं भी भूल भी जाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप आसानी से a प्लस बी को 2 बार गुना करके आप निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और इसके ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। और इससे आपने बहुत कुछ सीखा। इससे आपने सबसे पहले तो यह भी सीखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को किस तरीके से किया है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे लाया गया। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि सिद्ध करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह एक नया एक सवाल ही बन गया और इसके ऊपर आपने इसको तरीका भी देख लिया। अब जो है इससे इस मतलब इस उदाहरण के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि किसी भी फार्मूले को यदि क्या किया जाए कि जहां से उसको निकाला गया है, जैसे उसको प्राप्त किया गया है, उसको आप यदि अपने तरीके से प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर वह निकला कहां से है, उसके बाद आपको उस फार्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी आवश्यकता जो है आप लोगों को मतलब मैथमेटिक्स जब आप चैप्टर बनाएगा वहां भी पड़ेगी। ठीक है, तो यह तो एक छोटा सा उदाहरण था जिसको लेकर के आपने देखा कि फार्मूला को कैसे बनाया जा रहा है। लेकिन मैं जो है क्लास में एक बच्चे की मांग हुई है कि एक बड़ा सा फार्मूला जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर वाला निकालने के लिए बात कर रहा है कि उसको कैसे याद किया जाए। बहुत बड़ा फार्मूला है वह, उसको कैसे याद किया जाए, तो देखा जाए कि उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब जो है अब इस फार्मूले को देखा जाए। क्लास में एक बच्चे ने कहा कि यह फार्मूला ज़्यादा बड़ा है, उसको याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा देखा जाए कि इसको कैसे क्या किया जाए कि इसको बिना याद किए भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फार्मूला कहीं आसमान से नहीं निकलता है, उसको कहीं ना कहीं से निकाला जाता है। अब देखिए यह फार्मूला कहाँ से निकला है, और जिस फार्मूले को आप जहाँ से उसको निकाला गया है वहां तक पहुंच जाइएगा, उसके बाद वह हमेशा तक आपके पास रहेगा। यदि आप इस फार्मूला को भूल जाते हैं यहाँ से क्या क्या होता है, फिर भी आप उसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ a प्लस बी माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें जो भी हैं यह इसका फार्मूला है। लेकिन इसको जो है आप बिना याद किए भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। तो जब ए का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, ए है, बी है, सी है और डी है, ध्यान दीजिएगा, ए को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ए गुना ए होगा, मतलब आप तो क्लियर है इसके लिए। फिर ए प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इतना तो होगा, क्लियर है ना ये। फिर a प्लस बी प्लस सी का जब स्क्वायर कीजिएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ था, जब a एक बार a का स्क्वायर किया गया था तो a को स्क्वायर a गुना a लिखा गया था। a प्लस बी का जब स्क्वायर किया गया तो a स्क्वायर हुआ, फिर b भी स्क्वायर में हुआ, फिर एक 2ab आया। अब c में होगा तो क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। कोई सोच सकता है कि क्या हो सकता है, कोई अगर सोचा हो तो बोलो, बेहिचक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सोच सकते हो, देखो अब देखो इसके बाद सोचोगे तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे a और b था, दोनों को 2 बार स्क्वायर किया गया, फिर 2 बार मतलब इसको c में स्क्वायर किया गया। फिर यहाँ पे 2ab था, अब यहाँ पे 2ab तो होगा ही, फिर 2bc होगा, फिर क्या होगा, एक
ये क्या बच रहा है 2CA, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा 2CA, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एकदम आसान है याद करने में। यदि आप इसको रटते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, रटिएगा तो रटने में रट तो लीजिएगा, लेकिन कहाँ से आया तो आप इसे ध्यान दे सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर को जब 2 बार गुना कीजिएगा तब भी आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। गणित में बहुत सारे रास्ते होते हैं, किसी भी रास्ते से आप जाइएगा तो आप उसी मंजिल पे पहुंचिएगा जहां आपको जाना होता है, अगर रास्ता आप सही पकड़ते हैं और मंजिल का आप सही चुनाव करते हैं। तो यहाँ जो है अगर ऐसे भी हो सकता है पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न देखिए इसका ए स्क्वायर, फिर दूसरा पैटर्न ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर सी का है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक इसी प्रकार अब आप जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर कीजिएगा, अब आप पैटर्न समझ सकते हैं। अब कोई आदमी पैटर्न बोल सकता है तो बोले, कोई आदमी खड़ा होकर बोले पैटर्न एक ए स्क्वायर प्लस रुको जो तुम बोलो और मैं लिखूंगा ए स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर पैटर्न समझ करके ही बोलो प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab हाँ प्लस 2ac प्लस 2ac प्लस 2ad प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2bd प्लस 2bd प्लस 2cd प्लस 2cd। देखिए पैटर्न को आसानी से समझा जा सकता है, इस लड़की ने समझा और बताने का प्रयास किया, आप भी समझ सकते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 2ab था, एक था, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2c है, ठीक है। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए बी भी इसके साथ होगा, ए सी होगा, फिर ए डी होगा, ए के साथ बी सी डी दोनों हुआ, फिर बी के साथ सी बी डी दोनों मतलब तीनों हुआ। यहाँ ए के साथ सब कॉमन था और उसके हिसाब से यह निकला। तो इस तरीके से इसका फार्मूला यह हो सकता है। चलो बैठो, अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग यह सोच रहे हैं कि यह माइनस में है, इसलिए आप माइनस में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप रखते हैं यहाँ पे सी की जगह पे आप माइनस लेते हैं, सी की जगह पे माइनस लेते हैं और डी की जगह पे माइनस लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो सी तो माइनस में है, ध्यान दीजिए इस पर, यहाँ पर सी माइनस में ना होगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, इस पैटर्न पर बैठाते हैं, तो ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर ठीक है, सी की जगह पे यदि आप प्लस माइनस सी स्क्वायर करते हैं तो जब माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस डी करते हैं तो फिर माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 2ab ए और बी तो दोनों प्लस में है तो इसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर प्लस 2ac में माइनस है तो यहाँ पे c लगेगा, ठीक है। तो जब c के साथ यह गुना करेगा तो यह माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस 2ad में माइनस है तो यहाँ पे गुना माइनस डी, समझ रहे हैं बात। फिर इसके बाद प्लस 2bc 2b में जो है आपका प्लस ही है 2b गुना माइनस c, ठीक है। फिर 2bd प्लस 2b गुना माइनस d, फिर cd प्लस 2 गुना, ऐसे बिंदु देने का भी मतलब गुना ही होता है, c इंटू माइनस डी, ठीक है। अब जब इसको चिन्हों को जब आप हल कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस 2ac, फिर माइनस 2ad, फिर माइनस 2bc, फिर माइनस 2bd, फिर माइनस माइनस 2cd। अब इस तरह से अब आप इसको मिलाते हैं, अगर यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ab माइनस 2ac माइनस 2ad माइनस 2bc माइनस 2bd एंड प्लस 2cd। देखिए कितना
आसानी से आपने देखा कि ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है। अब इस तरीके से यहाँ अगर प्लस के जगह मतलब आप माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं या कंफ्यूजन में आते हैं या फिर यहाँ पे डी की जगह पे ई आता है, तब भी आप इसे हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक जो है क्या है कि आप बिल्कुल जड़ तक नहीं पहुंचिएगा किसी भी फार्मूले को लेकर के या किसी भी चैप्टर को लेकर के या किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचिएगा कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से है, कैसे है, तब तक वो आसान नहीं हो सकता है। अब इस पैटर्न पे रख करके आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, लेकिन जब यह बड़ा हो जाएगा, जैसे कि ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी का जब होल स्क्वायर करना था, जब इसको फिर 2 बार गुना करके जब कीजिएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा करके आपको गुना करना पड़ेगा, तब जा करके आपको आंसर प्राप्त होगा। तो जो बड़ी चीजें जो होती हैं, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम समझा सके कि फार्मूला आता कहाँ से है, जिसको बच्चा जो है, अधिकतर बच्चे जो क्या करते हैं, बहुत जल्दी फार्मूला लिखते हैं और रटना शुरू कर देते हैं और 2 दिन 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। वो जानते नहीं कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, या फिर उनका होल स्क्वायर क्या है या कैसे भी है। आज तक उसके बाद जब रटते हैं और उनसे याद होता नहीं है, और याद नहीं होने के कारण क्वेश्चन में मतलब फंस जाते हैं और उनको आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मुझे आशा है कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, जो बच्चा जो है क्या है कि सवाल को समझेगा और समझने के बाद, सवाल को नहीं मतलब फार्मूले को समझेगा कि वह फार्मूला निकला कहाँ से है, उसके बाद वो जब उसको काम करेगा उसके ऊपर, तो वह ज़्यादा दिनों तक वह रहेगा। और यह तरीका सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के फार्मूले के लिए ही नहीं है। वीडियो ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, इसलिए मैं किसी अगले वीडियो में क्षेत्रमिति से संबंधित, मेंसुरेशन से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित हर चैप्टर का जो है इसी तरीके से फार्मूले को कैसे निकाला जाए, कैसे याद किया जाए और कैसे समझा जाए। जैसे कि आज ही सुबह द्विघात समीकरण का चैप्टर जो 10th क्लास में चलाया जा रहा है, जिसमें मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, जिसमें द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a को सिद्ध करके दिखाया है कि आखिर वह x बराबर माइनस बी प्लस मतलब प्लस माइनस रूट अंडर डी कहाँ से आया और कैसे आया है। तो मुझे आशा है कि बच्चों ने सुबह में देखा और एलईडी पे दिखाया गया, सब क्लास में दिखाया गया और उसको रोक करके वीडियो को बच्चों को भी समझाया गया। तो मुझे आशा है कि बच्चों ने ज़्यादा समझा और क्या है कि मतलब बनाने का प्रयास किया। इसी तरीके से प्रत्येक क्लास के, प्रत्येक चैप्टर के, प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक फार्मूले को समझाने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। अब आप जाइए घर पे, और घर पे जाने के बाद होमवर्क के रूप में जो भी अलजेब्रा का फार्मूला है उसे आप सिद्ध कीजिए। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने कर दिया। अब वहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होगा, आप इसको कीजिए। फिर जो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह कैसे प्राप्त हुआ यह सोचिए। इसके ऊपर आप गुना करके निकालिए। फिर इसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यों सोचिए कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है, आपके बुक में दिया भी होगा, या किसी फार्मूले किताब में से निकालिए और ए माइनस बी का होल क्यों करके निकाल के दिखाइए, ए प्लस बी का होल क्यों करके निकाल के दिखाइए। यदि आपसे नहीं निकलता है तो आप कमेंट में जो है उस सूत्र को लिखिए, मैं उसको निकाल करके दिखाने का प्रयास करूंगा और अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि क्लास में इसको दिखाया जा रहा है और क्लास में बच्चे देख भी रहे हैं और बना भी रहे हैं, और जो बच्चे जो है वीडियो को देख रहे हैं वे लोग इसको निकालने का प्रयास करें, और दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करने का भी मतलब प्रयास करें। उनके कमेंट को जरूर रिकवर किया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।